जब मैं ये फ़िल्म लिख रहा था मेरे लिए काफ़ी भारी था। फिल्म लिखने में अपनी ज़िंदगी के कई साल दिए। यहाँ की इसके लिए मुझे काफ़ी रिसर्च करना पड़ा, तो रिसर्च की वजह से ये काफ़ी डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। बच्चों के साथ जब कोई भी एनिमल नदी जब क्रॉस कर रहे होते तो बीच बीच में वो माए ना खुद ऐसे ऐसे करके उनको भी मोस्टली सारी फिल्में बच्चों के साथ है। दुनिया को बुना आपने बोला, जब मैं ये फ़िल्म लिख रहा था मेरे लिए काफ़ी भारी था फ़िल्म को लिखना। इसमें मैंने लिखने में अपनी ज़िंदगी के कई साल दिए और वो भारी इसलिए था क्योंकि मैं जब बॉम्बे आया था तो यहाँ का जो कल्चर है, स्पेसिफिकली अगर मैं चौल की बात करूँ, ये सब मेरे लिए बहुत नया था। और नए कल्चर में जाके अगर फिल्म बना रहे हैं, क्योंकि मैं नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करता हूँ तो वहाँ की तो चीज़ों से मैं थोड़ा वाकिफ़ था, लेकिन यहाँ की इसके लिए मुझे काफ़ी रिसर्च करना पड़ा और बहुत दिन तक मैंने अपनी दुनिया अपने चारों तरफ इस दुनिया को अपने से जोड़ लिया था ताकि वो मेरे लिखाई में थोड़ी आसान रहे। तो रिसर्च की वजह से ये काफ़ी डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। लेकिन बच्चों की फ़िल्म या बच्चों को प्रोटैगनिस्ट लेके फ़िल्म बनाना वैसे थोड़ा डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट इन टर्म्स ऑफ कि आपके पास जब विनय पाठक जैसे और अमृता सुभाष जैसे कलाकार होते हैं तो आपको फिर वहाँ कुछ सोचना ही नहीं होता, क्योंकि इतने दो ऐसे एक्टर्स हैं जो हर तरह के इमोशंस को हर तरह से निभा सकते हैं। लेकिन जब बच्चों की बात आती है तो उनके लिए मुझे बहुत बच्चों को ढूंढना भी पड़ा। शायद बॉम्बे में ऐसी कोई भी चौल या ऐसे उस उम्र के बच्चे नहीं होंगे उस वक्त जब मैं ऑडिशन कर रहा था जिन्होंने आके मुझे ऑडिशन नहीं दिया है। तो आई ऑडिशन ऑलमोस्ट मोर देन 2000 किड्स फॉर दिस रोल। फाइनली मुझे ये दो प्यारे से मेरे शानू और बुआ मिले और जब वो मिल गए तो फिर मुझे बहुत आसानी हो गई और फिर उसके बाद कोई फ़िल्म बहुत मेरे लिए मुश्किल नहीं रही। और इसको जब मैं लिख रहा था तो तब तो ये फ़िल्म की मैं किसी ख़्याल से नहीं लिख रहा था, तब तो सिर्फ ये ख्याल था कि एक स्टोरी लिखी जा रही है, हो सकता है ये सुबह तक ना बचे और इसको मैं हो सकता है डस्टबिन दिखा दूं। लेकिन वो स्टोरी रही काफ़ी दिन तक साथ में। मेरे सबसे पहले मेरी ऑडियंस मैंने अपने फादर को सुनाई, उनको अच्छी लगी, उन्होंने जब इसकी तारीफ़ की तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया और वो कॉन्फिडेंस इतना आ गया कि मैंने विनय सर को अप्रोच कर लिया और मैंने विनय सर को एक चुपचाप एक मेल कर दिया कि सर एक सफ़े पे मैंने एक कहानी लिख के सर को भेज दी कि अगर सर को ठीक लगेगी तो हो सकता है रिप्लाई कर दें। इत्तेफाक से सर का रिप्लाई आ गया और वो मेरी लिए दिन मेरे एक पार्टी, एक जश्न का दिन था कि विनय पाठक ने मेहरान अमरोही का रिप्लाई किया। सो इट वॉज अ बिग थिंग फॉर मी दैट टाइम और इनफैक्ट आज भी। तो जब सर का रिप्लाई आया और सर ने कहा कि मैं आपकी स्क्रिप्ट को और जानना चाहता हूँ कि क्या है ये, तो ऑफ कोर्स मैंने सब शेयर किया। और तो फिर जब विनय सर आ गए तो फिर तो एवरीथिंग वाज वेरी इजी फॉर मी एंड सर ने बहुत हेल्प की फ़िल्म बनाने में, क्योंकि जब कोई एक नया लड़का फ़िल्म बना रहा होता है, मैंने किसी को असिस्ट नहीं किया। मेरी कोई फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं फ़िल्म मेकिंग की कि मैं किसी ऐसे कॉलेज से आया हूँ जहाँ फ़िल्म मेकिंग पढ़ी हो। लेकिन ऐसे आदमी के ऊपर ट्रस्ट करना शायद और ज़्यादा मुश्किल हो कि अगर मैं किसी को असिस्ट करता हुआ आता तो शायद थोड़ा आसान होता। बट सर ने ट्रस्ट किया और वो ट्रस्ट मैं चाहता हूँ कि मैं वो ट्रस्ट कायम रख सकूँ। अब आप लोग बताइएगा जब फिल्म रिलीज़ होगी कि वो ट्रस्ट मैंने कोशिश की है कि सर का वो जो ट्रस्ट है वो मैं तोड़ूँ ना कभी। और अब फिल्म आने वाली है तो आई अज्यूम के लोगों को भी अच्छी लगेगी। The word I would use for most of the mothers characters I have done would be she's human. और इसकी शुरुआत मुझे लगता है चिड़िया से हुई है। आफ्टर दैट आई डिड किला और गली बॉय। उसमें भी जो माँ है ना वो एक ह्यूमन बीइंग है, मतलब उसमें वो गुस्सा भी करती है, जैसे आपने कहा मेरी चिड़िया में एंट्री है कि मैं थप्पड़ मारती हूँ शानू को। एंड दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग फॉर मी टू डू बिकॉज आई एम वेरी स्कैर्ड टू हिट किड्स। मतलब मेरे से तो वो झूठ ही हो जाता है, मतलब ऐसे खुद ही घबराती हूँ। तो एडल्ट शी हैज नो प्रॉब्लम। नहीं वो भी यार फाइट सीक्वेंस से ही मुझे और मार खाने से भी पहले ही ऐसे हो जाता है, मतलब मुझे बहुत डर लगता है। तो ये जो माँ है वो उसकी सबसे मुझे वो शुरुआत थी मेरी, बिकॉज आई वाज एट दैट टाइम दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट मदर्स रोल आई हैव डन इन माई लाइफ आई वुड से। बाद में ये सब आया है बाकी के जो मैंने जिक्र किया, तो मुझे वही अच्छा लगा उसका कि वो एकदम ह्यूमन बीइंग थी। एक प्यार क्या कहते हैं, नो नॉनसेंस प्यार है उसका, मतलब है ऐसा वाला है नहीं कि कहानी बताती है वो सबसे प्यार सबसे ज़्यादा वो जो दिखा रही है वो जो कहानी बताने वाला एक सीन है उसमें मैं बुआ को कहानी सुनाती हूँ। अदरवाइज शी इज़ ऑल्सो यू नो गरीब तो है और यंग है
पति चला गया है अचानक, एक्सीडेंट, रिक्शा चलाता था, सो आई अज्यूम दैट कि मतलब कुछ हुआ, एंड सडन डेथ है। तो सडन डेथ जब हो जाती है और 2 बच्चे जब है आपको बड़े करने हैं ना, तो आपको मोर्निंग का भी वक्त नहीं है आपके पास, आप बस लग जाते हो, और आप मतलब उससे ना आपके अंदर कई बार थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा सा बिटरनेस भी आ सकता है, एक आप एज पे हो, हमेशा आप एज पे हो, बिकॉज यू आर टेंस अबाउट योर किड्स ऑल द टाइम, यू आर फाइटिंग द वर्ल्ड बेसिकली। एग्जैक्टली, बिकॉज जो कमाने वाला था वो चला गया है, अब मैं कैसे करने वाली हूँ। मुझे लगता है उसके पहले तो वो अब तो उसने वो सिलाई विलाई का शुरू किया है, तो मुझे लगता है शी वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग व्हेन हर हस्बैंड वॉज अलाइव, शी वॉज नॉट अर्निंग, बट नाउ शी इज ट्राइंग टू, जैसे हम सिंक हो रहे तो ऐसे ऐसे हाथ पैर मार मार के हम वी ट्राई योर बेस्ट टू जस्ट कीप योर यू नो, कुछ तरह से मैं ब्रीथ करूँ, अपने बच्चों को ये करूँ, तो वैसे वाली वो एक, कई बार मैंने मतलब अगर उदाहरण के तौर पे ना, कई बार जब मैंने ऐसे वीडियोस देखे हैं ना कि बच्चों के साथ जब कोई भी एनिमल नदी जब क्रॉस कर रहे होते तो बीच बीच में वो माए ना खुद ऐसे ऐसे करके उनको भी यू नो उस किनारे जाना है हमें, तो वो एक इस माँ में वो सब है, एक एनिमल है, क्योंकि एक जब आपका सर्वाइवल इज एट स्टेक ना, तो कई बार आपको वो सॉफ्टनेस अफोर्ड नहीं करते आप, यू नो, वो वाली बात इसमें मुझे दिखी और वो मुझे बहुत छुई, और उसका दुख जताने का भी तरीका, जैसे आपने ट्रेलर में देखा होगा जिस तरह से वो बोलती है कि जिन बच्चों के बाप नहीं होते उनको क्या पुलिस ये करती है, खाना खिलाती है, तो हर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग हर ग्रीफ इज ऑल्सो वेरी, आई वुड से रस्टिक, और आई वुड से बोल्ड, आउट देयर काइंड ऑफ लाउड, हाँ, तो मुझे वो अच्छा लगा बहुत, और मुझे मेहरान की एनर्जी बहुत अच्छी लगी। मैंने काफ़ी फर्स्ट टाइम और डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, और उसमें जो रॉनेस जो होती है ना वो मुझे पसंद है, लेकिन ऑफ कोर्स बट फर्स्ट थिंग वुड बी कंटेंट। तो जिस तरह से इन्होंने मुझे कहानी सुनाई, मुझे पता चला कि ये कहानी बताना जानते हैं। मतलब मेरा पहला जो भी नरेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, पहला, और मैं इस फिल्म में आई हूँ विनय की वजह से, बिकॉज वी डिड अ फिल्म कॉल्ड आइलैंड सिटी, जिसमें हमारा एक साथ काम नहीं था, बट समहाउ मुझे भी उनका काम बहुत अच्छा लगता है, मैंने काफ़ी उनका काम देखा हुआ था, एंड देन ही सजेस्टेड माय नेम टू, मेहरान नहीं जानते थे शायद मुझे, और विनय ने सजेस्ट किया, और अच्छा स्क्रिप्ट तो मैं उसके पीछे ही पड़ जाती हूँ, अच्छा स्क्रिप्ट होता है तो बाकी, तो उस तरह से फिर मैंने उसका वर्किंग शुरू किया उस फिल्म का। यार मेल जब आया था, कितनी पुरानी बात है, मैं उस समय मेरे जहन में क्या गुजरी मुझे याद नहीं है, लेकिन ये बता सकता हूँ मैं आपको कि जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो स्क्रिप्ट में कुछ ख़ास बात थी, उस कहानी में बहुत ही ख़ास बात थी, और उस कहानी के जो किरदार थे बहुत ही, एक है ना कि सिंप्लिसिटी में एक मासूमियत होती है, एक वल्नरेबिलिटी होती है, तो उसमें बहुत था, मासूमियत भी था और विषाद भी था। विषाद हम सब लोगों के लिए, विषाद एक शब्द है जिसको अंग्रेज़ी में नॉस्टैल्जिया कहते हैं, तो वो विषाद प्रचुर मात्रा में स्क्रिप्ट में थी। हम सब का बचपन गुजरा है, कोई किसी भी तबके से आया हो, किसी भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आया हो, किसी भी देश, किसी भी राज्य से आया हो, अगर आप बड़े हो चुके हैं तो आपका बचपन तो है ना, और अगर आपका बचपन है तो बचपन का कौतूहल भी आपके अंदर है कि कैसे आपने अपने बचपन की बातें अगर आप याद करेंगे तो सबसे पहले ये याद करेंगे कि हम बचपन में क्या खेलते थे। जी, खेलना जो है बच्चों के साथ मतलब जुड़ा हुआ है, यू नो, इट्स द सबसे स्वाभाविक बात है, फिजिकली द मोस्ट नेचुरल थिंग विद चिल्ड्रन और इवन विद यंग पपीज आर अबाउट प्लेइंग। तो वो खेल की जो भावना है, और बहुत ही खूबसूरत भावना है खेल की, वो इस स्क्रिप्ट में बहुत ही सामान्य सिंपल तरीके से और बहुत ही मासूम तरीके से थी, और बहुत ही रोचक कहानी थी। तो फिर मैं तो बहुत खुश हो गया कि किसी ने भाई मुझे इस इतनी खूबसूरत कहानी के लायक सोचा है। और जो मुख्य नायक थे उसके 2 बच्चे जो अब बच्चे नहीं रहे ये हाँ वो बड़े हो गए। तो I remember reading the script and feeling very happy about it, and then of course we met. I remember we also had a common friend in Amitabh Verma. Yes, he's a
को स्क्रीन प्ले राइटर। हाँ, तो अमिताभ वर्मा जी जो हैं उनके साथ एक और फिल्म की थी मैंने जिसका नाम है अंतर्द्वंद। जी जी, मैं ऐसी फिल्में करता रहता हूँ तो अंतर्द्वंद बहुत अच्छी भी- फिल्म है वो। हाँ अंतर्द्वंद भी एक छोटी फिल्म, And that film got the national award. हाँ in नेशनल Bihar. अवार्ड उसको मिला था। वो बिहार के एक तबके के कहानी थी, एक तबके की कहानी थी जहाँ पे दूल्हों का अपहरण किया जाता था, भगड़ुआ दूल्हा जिसको कहते हैं। तो वो कहानी उसका पार्श्व थी और ये सच्ची घटनाओं पे आधारित थी वो। तो मैंने अमिताभ वर्मा के साथ वहाँ भी काम किया, उसके भी वो एसोसिएट डायरेक्टर थे और को राइटर थे। हमारे बोर्डिंग स्कूल के सीनियर सुशील राजपाल साहब ने वो फिल्म बनाई थी। तो इस तरह से हम इस फिल्म से जुड़े। एंड मेहरान, यू सेड कि जब आपने इस कहानी लिखी थी, आपने फिल्म के हिसाब से नहीं लिखी थी, सिर्फ एक कहानी के तौर पे लिखी थी। जाहिर सी बात है, जब आपने इसको फिल्म में उतारा, स्क्रीन प्ले में उतारा, तो कुछ चेंजेस आए होंगे, विजुअल क्यूज़ कुछ बदले होंगे, लेंसिंग शायद परहैप्स बदल गई होगी लिखने में। कितने रीराइट हुए हैं स्क्रिप्ट के फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश व्हेन इट वेंट ऑन द फ्लोर्स? मैं आज भी कोशिश ये करता हूँ कि अगर मैं कोई भी, अभी भी मैं कुछ कहानी लिख रहा हूँ, सो मैं कोशिश ये करता हूँ कि उस जब मैं लिख रहा हूँ तब वो फिल्म सोच के ना लिखूँ। अगर फिल्म सोच के लिखूँगा तो मुझे ऐसा लगता है, सबके अपना प्रोसेस होता है, मुझे ऐसा लगता है अगर मैं फिल्म सोच के लिखूँगा तो मैं उसकी एक सर्टेन तरह की बिगनिंग दूंगा, एक ख़ास तरह का उसका एंड करूँगा। देयर वुड बी अ पर्टिकुलर मिडिल पॉइंट ऑफ द फिल्म। आई डोंट वांट टू राइट दैट वे, आई जस्ट वांट टू राइट द स्क्रिप्ट, वी विल सी लेटर ऑन। ऑफ कोर्स जब वो लेटर ऑन वाली स्टेज है तो बहुत सारे ड्राफ्ट करने पड़ते हैं। मैं उसमें एक काम ये भी करता हूँ कि जब भी जो भी मैं सब्जेक्ट पे लिख रहा हूँ, अपने आप को उस तरह के सब्जेक्ट से घेरने की कोशिश करता हूँ कि जहन जो है वो उसी डायरेक्शन में सोचने लगे। जैसे चिड़िया जब मैं लिख रहा था, मैंने बहुत वर्ल्ड सिनेमा में क्या बच्चों की फिल्म को क्या किस तरह से देखा गया है, किस तरह से इस तरह के सब्जेक्ट्स को ट्रीट किया गया है, बहुत फिल्में देखी। ऑफ कोर्स आप सब, हम सब बहुत बड़े फ़ैन हैं, माजिद मजीदी, अब्बास कियारोस्तामी, वर्ल्ड वाइड बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिनकी मैंने फिल्मों को बहुत पसंद करता हूँ। मैंने उससे अपने आप को घेरा। इनफैक्ट बच्चों के लिटरेचर से भी मैं थोड़ा अपने आप को घेरने की कोशिश करता था कि मैं उनकी साइकी को समझ पाऊँ कि उस वक्त मैं क्या या अपने बचपन में जा पाऊँ कि मैं क्या सोचता था, मेरा क्या सवाल होता था, मैं किस तरह से बात करता था। तो उससे मैंने कोशिश की। और ऑफ कोर्स जब ये वो पहले ड्राफ्ट से फिल्म तक, आई डोंट नो हाउ मेनी ड्राफ्ट्स, आई डोंट नो, आई डोंट इवन रिमेंबर, बट बहुत सारे ड्राफ्ट्स और बहुत स्क्रिप्ट पे वक्त दिया मैंने। आई ऑलमोस्ट रोट इट फॉर 2 years. Yes. मज़ा भी आता है। और एज यू सेड, मेरी मोस्टली सारी फिल्में बच्चों के साथ है। श्वास से जो शुरुआत मेरी हुई एक बच्चे के साथ, वो काफ़ी फिल्में, ये शानू हुआ इसमें भी है। हाँ, एज यू सेड कि अगर उनको हम ट्रूथफुल रखने की, अगर जो निर्देशक है वो अगर उनके अंदर का ट्रूथ को कायम रखे, नहीं तो कुछ निर्देशकों को मैंने एड्स में ज़्यादातर ऐसे देखा है कि वो बच्चों को कुछ और ही थोड़ा सा झूठ मूठ का कुछ करने बोलते हैं, फिर वो गड़बड़ हो जाती है। लेकिन आई वाज लकी टू हैव ऑल द डायरेक्टर्स जिनके साथ मैंने बच्चों के साथ काम किया है। ही ऑल्सो न्यू हाउ टू डील, बिकॉज बच्चों को डील कैसे करना है। तो इफ़ द डायरेक्टर नोज दैट, देन एवरी चाइल्ड इज़ द बेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड, ऐसे मुझे लगता है। बिकॉज एज यू सेड, वो इनोसेंस है तो वो रिएक्ट सच्चाई से ही करेगा, वो वाली बात। तो शानू एक्चुअली वैसे ही जैसे उसका किरदार था, बड़ा लड़का है, समझदार है, मम्मी को बिना बस ऑब्जर्व करके बहुत सारी चीज़ें समझ रहा है, स्वर ने जो किया वो, तो वो वैसा ही हो गया था उस वक्त, तो और बुआ वैसा ही, मतलब ऐसा शैतान और जैसे है ऐसा हैप्पी गो लकी टाइप्स का। तो एज यू सेड, मुझे पहले ऐसे लगता था कि ना कंसंट्रेशन के लिए मुझे बहुत ऐसे शांति वगैरह, लेकिन जैसे मैंने बच्चों के साथ काम करना, मुझे लगा कि यार काफ़ी बच्चों को मैंने ऐसे कर दें, ये जब तक ये नहीं, मतलब एक्शन के तक ये बोल, और एकदम से वो जैसे घुसेंगे ठप से वो कर देते अपना काम। तो मैंने कहा, मैं उनको ऑब्जर्व करते करते मुझे लगा कि यार ये है एकाग्रता, कंसंट्रेशन ये है ना कि लास्ट एक्शन तक वो बच्चा, कोई भी मैंने देखा है कि कुछ तो उसका चलता रहेगा, बचा के रखते हैं तो इधर, या तो इधर देख रहा है, या तो उधर देख रहा है, या तो ये कर रहा है, जो भी है। तो मैंने ये सारे बच्चों के साथ देखा हुआ है, बट द वे दे खट से वो आएंगे ना सीन में, जिस तरह से वो करेंगे, तो वो मैंने इन सारे बच्चों से सीखने की कोशिश की है उससे। आई हैव
आई ट्राइड माई बेस्ट, क्योंकि मुझे लगता है ये हम सब में है। जब हम छोटे थे तब हम में ये था, ये चीज़ें बड़े होने में सब पता नहीं क्या क्या हो जाता है हमारा, उसमें वो चीज़ें निकल जाती है। तो आई वॉज लकी कि शानू बुआ ने भी मुझे बहुत सिखाया ये सब। एंड विनय सर? सेम व्हाट शी इज सेइंग इज बैंग ऑन। तो क्या है ना कि सिनेमा की एक बहुत पुरानी कहावत है दैट वर्किंग विद चिल्ड्रन एंड एनिमल्स द मोस्ट डिफिकल्ट शूटिंग पार्ट स्पेशली, बट इफ इट वर्क्स फॉर यू इट्स ऑल्सो द मोस्ट जॉयस पार्ट। कई चीज़ें बहुत सुलझ जाती हैं अगर आपने राइट कास्टिंग की है तो उनको एक्टिंग बताने की करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनके अंदर एक स्वाभाविक इंस्टिंक्ट है रिएक्ट करने की। ऐसे करो वैसे करो, उनको भी नहीं पता होता है कि वो कैसे करेंगे, वो इन द मोमेंट करते हैं, जो कि वहाँ तक पहुँचने के लिए कितने एक्टरों को सालों साल लग जाते हैं। Exactly. है ना? तो वो बात वही है, इनहिबिशन की है। वी वर वेरी लकी कि दो ऐसे बच्चे आए जो इतने इंस्टिंक्टिव थे, इतने प्लेफुल थे। एक थोड़ा सा सीरियस था जैसा इन्होंने बताया, वो मेरे से भी सीरियस था। वो उसको हंसाने के लिए, उसको थोड़ा सा करने के लिए हम खेल खेलते थे। छोटा वाला मेरी तरह था, बहुत ही चंचल था, बहुत ही, और हम दोनों की एक रुचि थी खाने की। तो ये पुणे में शूट करते थे, इनके घर से टिफ़िन आता था, और जैसे ही टिफ़िन आता था हम दो कुत्तों की तरह ऐसे कि कुछ तो छोड़ेंगी टिफ़िन में, छोड़ेंगी तो हम आप खाएंगे। ऐसे दिखा रहे कि मैं आपको देती नहीं थी। देती थी, लेकिन हम ये खड़े थे कि जब ये खा लेंगी तो ये रिमेम्बर बुआ, जहाँ कोई भी खा रहा हो, मेरी तरह था, कोई भी कुछ भी खा रहा हो उसको तुरंत भूख लग जाती थी। वो था भी ऐसा बोल है भी कि अरे कोई खा रहा है, बस उसको देखता ही रहता था कि काश मेरी तरह जी। मैं भी, कोई खा रहा होता है तो मुझे क्या खा रहे हैं आप। वो एक ललक खाने की भूख। हमारी अम्मा कहती थी कि इसकी आंखों में भूख है। तो हाँ, बुआ और हमारी आंखों में बहुत भूख थी, हम बहुत खाते थे। अच्छा था बच्चों के साथ। एक्चुअली बच्चों ने इस फिल्म को काफ़ी ख़ास बनाया हमारे लिए, बहुत स्पेशल बनाया। मुझे एक जिक्र करना है बुआ का। इनका एक जो गाना है ससुरा वो वाला, जिसमें विनय वो हारमोनियम बजाते हुए, और उस पे बुआ ने जो डांस किया है वो रिक्रिएट करना भी मतलब नहीं हो सकता। वो वन टेक में निकला था वो। क्या किया उस बंदे ने, बात जो टेक की किया। नहीं है, हमारे यहाँ कोरियोग्राफर नहीं था कोई। ओके। अपना आप चल रहा है। सॉन्ग अबाउट कोरियोग्राफी। टेक मतलब क्या किया यार, मैं उसको देख के दंग रह गई कि ये क्या हो रहा है, पूरा जो हो रहा है। तो ही इज वेरी इंस्टिंक्टिव। आप जाके देखिएगा वो डांस उसका, उस गाने का। जी 100%। एंड मेरा अगला सवाल मेहरान से, क्योंकि आपने कहा कि काफ़ी सारी कहानी एक चौल में बेस्ड है, सेट है, वहाँ पे स्पेस काफ़ी कॉन्स्ट्रिक्टेड रहता है, लॉजिस्टिकली मेरे ख्याल से काफ़ी मुश्किल रहा होगा इवन लॉरी अंदर लाना या सामान वगैरह जो भी प्रोडक्शन का इक्विपमेंट है। लॉजिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस फिल्म को बनाने में आपने क्या चैलेंजेस फेस किए, अगर आप मुझे बता सकें तो। अगर मैं ड्यूरिंग द शूट उस प्रोसेस में हाँ थोड़ा मुश्किल था। उसकी एक वजह ये थी, एक ये टेक्निकली जब हम फिल्म शूट करते हैं तो उसको बाद में डब भी करते हैं, स्टूडियो में आके डब करते हैं। लेकिन मैं ये चाहता था कि मैं सेट की ऑडियो को ही फिल्म में यूज़ करूँ, जिसको हम सिंक साउंड बोलते हैं। सो वो करना था। लेकिन जिस चॉल में मैं शूट कर रहा था वो लिविंग चॉल थी, वहाँ 500-1000 लोग रहते थे। अब वो जो लोग रहते हैं वो खाना भी खाते हैं, वो टीवी भी देखते हैं, वो क्रिकेट मैच पे तालियां भी बजाते हैं, उनके घर में कुकर से आवाज़ भी आती है, राजमा भी बनता है। अब ये सब चीज़ें हो रही हैं और मैं सिंक साउंड शूट करना चाहता हूँ, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट था कि हमारे कट जो होते थे वो ज़्यादातर इस वजह से हो जाते थे कि कहीं से कोई आवाज़ आ गई। उसमें शूट करना ऑफ कोर्स इट वाज लिटिल डिफ़िकल्ट, लेकिन वो करने की रीज़न ये था कि सर, मैम या ऑल दो अदर एक्टर्स वो शायद बहुत आसानी से वही सब चीज़ वापस रिक्रिएट कर देंगे स्टूडियो में बैठ के जब डब की जाएगी। लेकिन उन बच्चों के लिए जो फिल्म है ये बहुत मुश्किल होगा कि वो जो उस वक्त सोच रहे थे, जिस वक्त उन्होंने वो पर्टिकुलर शॉट दिया था, वो आके स्टूडियो में रिक्रिएट कर दें। तो इसलिए मैं वो करना भी नहीं चाहता था, जबकि मुश्किल था। लेकिन हम लोगों ने सब साथ में मिल के हमने कैसे उसको मुश्किल को कैसे गुजारा, उस चीज़ को लेकर निकले। बट हाँ, इसके अलावा मुझे कोई ऐसा कोई बहुत चैलेंज शूटिंग पे कभी नहीं आया, क्योंकि शूटिंग पे बहुत अच्छा एक माहौल रहता था। सर, मैम, मेरे प्रोड्यूसर फ़खरुल
सब लोग, मेरा डीओपी, मेरे आर्ट, एवरीवन, ऑल, पूरी टीम बहुत ज़्यादा एंथू थी, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग। तो अब एक्चुअली आपने जैसे शुरू की अपनी बात कैप्टन ऑफ द शिप एंड ऑल दैट, ये तो मैं आज तक समझ भी नहीं पाया क्यों, क्योंकि मुझे लगता है सारा काम तो आपको सिर्फ आपका डायरेक्टर का, मुझे लगा कि सारा काम ये है कि एक बहुत खूबसूरत सी टीम बन जाए, और वो टीम बन गई, फिर काम ख़त्म हो गया। क्योंकि अब अमृता सुभाष आपके साथ हैं तो वो तो आप जो सोच के आए हैं अपने घर से, वो उससे बहुत अच्छे शॉट्स देंगी, क्योंकि वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं। जब विनय पाठक सर आपके साथ हैं तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप जाके कुछ ज़्यादा बताना नहीं है, आपको सिर्फ उस वक्त क्या आप क्रिएट करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर सीन में वो डिस्कस करना है। एंड दैट एग्जैक्टली गो सेम गोज विद माय टेक्नीशियंस, कि उनको मुझे कभी ये नहीं बताना पड़ता था कि वी नीड टू हैव दिस काइंड ऑफ शॉट और वी नीड टू हैव, मुझे उनको सिर्फ माहौल बताना पड़ता था कि हम इस सीन से ये पर्टिकुलर फील चाहते हैं। और जब इतने टैलेंटेड लोग, जैसे सर ने बताया, मेरे को राइटर अमिताभ वर्मा जी, या एक मेरे साथ मेरे को डायलॉग राइटर गणेश पंडित, इज अ वंडरफुल राइटर, बहुत सारी उन्होंने फिल्में लिखी हैं, हिचकी, बालक पालक, बहुत अच्छी फिल्में लिखते हैं। ये सारे लोग, मेरे डीओपी, मेरे प्रोडक्शन, एवरीवन, सब लोग, विकास जोशी, सो बहुत अच्छे लोग थे। तो मुझे कभी ये कैप्टन ऑफ द शिप और कुछ लीड कुछ नहीं, सर वहाँ जाके सिर्फ बता दो विनय सर ऐसा ऐसा कुछ करना है, वो फिर वो सर तो बहुत, ये सब लोग कलाकार हैं बेसिकली, ये लोग वो हैं कैप्टन ऑफ शिप। मैं तो सिर्फ एक जाके कोने में अपने मॉनिटर पे बैठ जाता था और एंजॉय करता था, और मैं इन लोगों के साथ कभी कभी आंसू आ जाते थे, कभी कभी इनकी हंसी में मैं अपनी हंसी मिला देता था। तो ऐसा मेरा तो बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था, बहुत ही मज़ा आया मुझे शूट करके। सर मैं क्योंकि आपने बड़ा टेक्निकल सवाल पूछा है तो थोड़ा इसको मैं उसी तरह से जवाब भी देने की कोशिश करता हूँ। हम लोग जब साउंड करना चाहते थे, मेरे जो साउंड डिज़ाइनर शाहब आलम, बहुत प्यारे साउंड डिज़ाइनर हैं, बहुत फिल्में उन्होंने की हैं, बहुत बड़ी फिल्में करते हैं। सो उनके साथ हम लोगों ने जितनी प्रिपरेशन हो सकती थी वो सेट पे जाने से पहले कर ली थी। तो आई यूज्ड टू सिट विद माई डीओपी, विद माई साउंड, विद माई प्रोडक्शन, एवरीवन, एंड हम लोगों को शायद हर सीन के बारे में सब कुछ मालूम था सेट पे जाने से पहले ही। तो मुझे कभी ये नहीं हुआ कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो क्योंकि हम ऑलरेडी इतनी तैयारी करके गए थे कि जैसे आपने कहा रूम टोन या और भी बहुत सारी इस तरह की चीज़ें, वो सब हम बहुत तैयारी करके गए थे। तो कभी ये नहीं हुआ कि हमें ये गाइड करना है कि ये शॉट पहले ये लगेगा, वो ऑफ कोर्स डीओपी विल डिसाइड बिकॉज ऑल द शॉट्स वर डिसाइडेड इवन बिफोर गोइंग टू द सेट। सो फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर सीन में हमें 10 शॉट लेने हैं, तो इट इज़ ऑन डीओपी के कौन सा वो शॉट पहले लेना चाहता है, इट इज़ ऑन साउंड डिज़ाइनर के वो रूम टोन कब लेना चाहता है। ऑफ कोर्स वो क्या करते थे, बड़े अच्छे साउंड डिज़ाइनर हैं, उनकी टेक्निक बड़ी अच्छी थी कि वो जब सेट पे कोई नहीं होता था, जब सब चले आते थे, वो रात में आके भी रिकॉर्ड किया करते थे। सो वो रात में आके वो उसकी चौल का एक सन्नाटा रिकॉर्ड करने आया करते थे, जिसकी वजह से शायद फिल्म में ऐसे हमें कान पे नहीं पता लगता, लेकिन हम उसको एंजॉय करते हैं जब आप फिल्म को देखते हैं। येस, सो दैट वाज देयर। तो क्योंकि टीम अच्छी थी, अगेन मैं वापस बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि टीम अच्छी थी, और मैं हर किसी को, मेरे को जब जितने भी मेरे साथ ऐसे मीडिया की बातचीत हुई तो मैंने कोशिश यही की कि बात कहने की कि ट्रस्ट योर टीम, आप अपनी टीम के ऊपर ट्रस्ट करें। अगर टीम के ऊपर ट्रस्ट है, और टीम चुनने में आप देर लगाइए, उसमें खूब आप अपना जितना आप रिसर्च करना चाहते हैं वो कीजिए, लेकिन जब एक बार टीम बन गई है तो उसको ट्रस्ट करिए, और ट्रस्ट फिर टीम भी आपके ऊपर ट्रस्ट करती है और बहुत अच्छा माहौल हो जाता है, और मुझे लगता है फिर वो फिल्म भी ठीक बनती है। और जैसे मुझे लग रहा है कि मेरी फिल्म शायद ठीक बन गई है, और जब रिलीज़ होगी और आप देखेंगे तो आप बताएंगे कि आपको कैसी लगी।